नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित नगर व ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए प्रचार थमा, 7 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की कथनी व करनी में भारी अंतर। भाजपा ने नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत का किया दावा, जबकि कांग्रेस का आरोप, दबाव की राजनीति कर रही है भाजपा। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3800 के पार, आज अभी तक 567 नए मामलों की पुष्टि। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और चौपाल, टूटू व धर्मपुर विकासखंड में पंचायत प्रधानों के 7 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज थम गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से बचाव को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। सोलन, धर्मशाला, मंडी व पालमपुर नगर निगमों में कुल 293 प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव वाले क्षेत्रों में 7 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की कथनी व करनी में भारी अंतर है। धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी प्रदेश को दोगुना राशि दी, मगर स्थानीय निकाय में पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति न होने के कारण लोगों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में भाजपा शासित नगर निगम बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र से न तो धन की कमी पहले आई है और न ही आने देंगे। इस बीच उन्होंने धर्मशाला नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। सोलन में आज एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में राजीव सहजल ने कहा कि नगर निगम सोलन शहर की आवश्यकता थी, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा किया। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सोलन में विकास का श्रेय भाजपा को जाता है। उन्होंने कहा कि सोलन तेज गति से बढ़ने वाला शहर है, मगर पूर्व कांग्रेस सरकार ने इसे नगर निगम का दर्जा नहीं दिया। उधर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी दृष्टिपत्र को कांग्रेस के दृष्टिपत्र की नकल करार दिया है। धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े करने का भी आरोप लगाया। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी शालीनता के साथ चुनाव लड़ा है, जबकि भाजपा दबाव की राजनीति कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने इस कार्यकाल में विकास करने में असमर्थ रही है। सोलन में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि सोलन सहित सभी नगर निगमों में कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे ये जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 7 अप्रैल तक चलने वाली द्विमासिक बैठक आज शुरू हो गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। समिति देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही ब्याज दरों पर भी फैसला करेगी। पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी है और आज अभी तक कोरोना के 567 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 111 है और सोलन में 109 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3,828 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 65,803 हो गई है। इनमें से 60,855 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक प्रदेश में 1,063 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान लोगों को कोई भी राहत न देने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना ने जहां देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं सरकार किसी भी वर्ग को कोई भी राहत देने में नाकाम साबित हुई है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से आम लोगों के साथ साथ युवा वर्ग हताशा में है। नगर निगम चुनाव में लोगों से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बिना भेदभाव के प्रदेश का एक समान विकास किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज पार्टी की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कश्यप ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्क्रीन लगाई जाएंगी। बैठक में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रकार की हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। राठौर ने कहा कि देश इन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीती रात से रुक रुक कर हल्की बर्फबारी हो रही है। बारालाचा व जिंगजिंग बार इलाके में करीब आधा फुट हिमपात होने से मनाली लेह मार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। जिले में मटर का सीजन शुरू होने वाला है, मगर खराब मौसम ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कुल्लू व चंबा जिलों की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है, जबकि प्रदेश के कुछ भागों में हल्की वर्षा होने का भी समाचार है। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में आज दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि अन्य भागों में वर्षा होने का अनुमान लगाया है। कुल्लू जिला उपायुक्त ऋचा वर्मा ने अधिकारियों को बर्ड फ्लू को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि चिकन की दुकानों द्वारा मुर्गों के अपशिष्ट को खुले में न फेंक कर उचित ढंग से निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में सभी को मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। ये विशेष अभियान इस माह की 14 तारीख तक चलेगा। कल हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। शिमला जिले में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आज शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि जिले में आगामी 15 अप्रैल को शहरी व ग्रामीण निकायों के लिए 2 रथों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जिले में ग्रामीण व शहरी निकायों में कुल 52 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें 2 रथ अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित नगर व ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए प्रचार थमा। 7 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की कथनी व करनी में भारी अंतर।
भाजपा ने नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा, जबकि कांग्रेस का आरोप दबाव की राजनीति कर रही है भाजपा। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3800 के पार, आज अभी तक 567 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।